इन 10 सालों में प्रवेश जी बहुत कुछ बदलाव आया है। क्या हालात थे 2013 में? दो पंचायतें नंगला मदोड़ में हुई थी, 31 तारीख की पंचायत हुई थी, एक 7 तारीख की पंचायत हुई थी, और 27 अगस्त को गौरव सचिन की हत्या के बाद 31 तारीख की जब महापंचायत हुई थी, पूरा जनपद सर्व समाज वहां उपस्थित था, हम लोग भी वहां उपस्थित थे। केवल उपस्थिति के कारण ही उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, हमें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। उस दिन भी बड़ी जनपद के अंदर मारकाट होने वाली थी, लेकिन बड़ी सूझबूझ के साथ हम लोगों ने, प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिला था, हम लोगों ने वो मारकाट बचाने का काम किया था, समाज को समझाने का काम किया था, और लाखों की भीड़ जो पंचायत में आई थी उन लोगों के सामने हाथ जोड़ के उनको वापस घरों में भिजवाने का काम किया था। प्रशासन ने तो और उनको रास्ते में रोक रोक के बैरियर लगा लगा के बदतमीजी करके, और हमारे जनपद का कुछ वर्ग विशेष समाज के कुछ राजनीतिक नंबरदार उनको उकसाने का काम कर रहे थे। उस दिन भी इस जिले में आग लगाने का प्रयास चल रहा था, लेकिन हम 3 तारीख में 4 तारीख में जेल भेज दिए गए थे। 7 तारीख की जो महापंचायत हुई थी उसमें जो अत्याचार, पंचायत होने के बाद लगभग 16 हत्याएं उसी दिन हो गई थी इस जिले के अंदर। उसी परिप्रेक्ष्य में एक जहां उसी क्षेत्र में बसेड़ा में, रहमतपुर में, भोका रेडी में जिन भाइयों ने उस दंगे में शहादत दी थी, आज उनकी पुण्यतिथि थी, श्रद्धांजलि सभा थी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं सुबह बसेड़ा में गया था। हमारे ब्रजपाल सिंह राणा, उनका पुत्र है, पोता है प्रांजल, वो लगातार समाज के बीच में सक्रिय रहता है, उनकी श्रद्धांजलि सभा थी, मैं उसमें उपस्थित रहा सुबह के समय। उसके बाद रहमतपुर अजय कुमार, जिन्होंने उस 2013 के दंगे में अपनी शहादत दी थी, वहां पे उपस्थित रहा। उसके बाद भोका रेडी गांव हमारा काफी, उस मीरापुर विधानसभा का फेमस गांव है, प्रसिद्ध गांव है, उस गांव के सोनवीर सिंह, उनकी हत्या उसी दिन जोली नहर के ऊपर ही, जहां वर्ग विशेष समाज के लोगों ने हमारे समाज के लोगों को जाते हुए देख कर प्रहार किया था, उसी समय वहीं पर हत्या हो गई थी सोनवीर सिंह जी की। उनका बेटा है जोगिंदर वर्मा, लगातार समाज सेवी के रूप में जनपद में काम करता है, वो भी हर वर्ष वहां पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम भोकाएडी में रखता है, फिर मैं वहां पर भी उपस्थित रहा। और उस दिन से लेकर आज तक लगातार काकड़े में हमारे 2-3 भाइयों की हत्या हुई थी। सोरम में हमारे 2 भाइयों की हत्या पुरबालियान के अंदर ट्रैक्टरों को रोक कर उनके ऊपर पथराव करके उन पर गोलियों का प्रहार करके हुई थी। सब जगह, कहीं 7 तारीख में, 8 तारीख में मोड़ गांव है हमारे हसनापुर विधानसभा में पड़ता है, वहां के हमारे भाई हैं जिन्होंने शहादत दी थी, कल वहां अपना भी जाने का कार्यक्रम है। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक, उसी समय 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी थी और 2017 में फिर उत्तर प्रदेश में भी सरकार आई थी। हजारों की तादाद में नौजवान लड़कों के ऊपर उस समय फर्जी मुकदमे लगाए थे, हमारी माताओं बहनों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए थे, हमारे बुजुर्गों के ऊपर 80-80 वर्ष की आयु के बुजुर्गों के ऊपर बलात्कार जैसे मुकदमे लगाए थे। हजारों की तादाद में उठा के हमारे समाज के लोगों को जेल में ठूसने का काम उस समय की तत्कालीन सपा की सरकार ने किया था। लेकिन 2017 में सरकार आने के बाद लगातार सरकार के सहयोग से हम लोगों ने प्रयास किया, आपस के झगड़ों में फैसले करवाए, उनकी जमानतें करवाई, शासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा लगभग 92 मुकदमे, जो फर्जी मुकदमे लगाए थे, वे सब वापस भी लिए गए। आज दंगे के समय का एक भी व्यक्ति जेल के अंदर नहीं है। लगभग 90% मामले हमारे जनपद के सॉर्ट आउट हो चुके हैं, आपस में फैसले हो चुके हैं, कुछ मुकदमे खत्म हो गए हैं, कुछ प्रशासन के द्वारा उस समय मुकदमे जो लगाए गए थे वे कुछ बाकी हैं, उन पर चल रहे हैं। उनका भी हम लोग बड़ी गंभीरता के साथ समिति बना के उनका भी
कहीं ना कहीं निपटारा करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज इतना सुंदर वातावरण, वही मुजफ्फरनगर जिला जहां 2013 का भयावह एक समय इस जिले की जनता ने देखा है, उससे बाहर मुजफ्फरनगर जनपद निकल गया है। आज मुजफ्फरनगर के लोगों का सम्मान, मुजफ्फरनगर के नौजवान बच्चों का सम्मान दूसरे प्रदेशों में, पूरे देश में बढ़ा है। आज मुजफ्फरनगर जनपद को सम्मान की नजरों से पूरा देश देख रहा है। नहीं से इस मुजफ्फरनगर के हालात एक बार ऐसे थे कि अगर कोई बीच में से किसी का रिश्तेदार भी गुजरता था तो जब तक मुजफ्फरनगर पार नहीं कर लेता था तो उसके परिवार को चिंता बनी रहती थी कि मुजफ्फरनगर से निकले कि नहीं निकले। ऐसी सोच मुजफ्फरनगर जनपद के बारे में हुई थी। आज मुजफ्फरनगर जनपद का वातावरण बहुत सुंदर हो चुका है। आज यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक दंगा, सांप्रदायिक झगड़ा, कोई सांप्रदायिक मानसिकता से के साथ कोई राजनीति नहीं करता। सब सारे समाज को साथ लेकर हम सब लोग राजनीति कर रहे हैं।